Hello everyone, welcome back guys. So students, welcome to our YouTube channel The Mentors Academy। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम CGL से पहले रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट किया है और बेसिकली प्री CGL प्रीलिम्स के लिए हम लोग सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। तो हमने पहला टॉपिक जो पिक किया है नंबर सीरीज। काफी बातें हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस की थी इसके, राइट। तो आज हम उसके आगे की कुछ बातें डिस्कस करेंगे और इस सीरीज की खासियत यह है कि हम आपको प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट टर्म वाला क्वेश्चंस फाइंड करने से स्टार्ट की थी, ठीक है। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं गाइस कि बेस्ड ऑन डिफरेंस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने और आपसे ये भी कहा था कि जैसे कि कुछ जनरल पैटर्न होते हैं कि अक्सर एग्जाम्स में डिफरेंस पे क्वेश्चंस पूछ लेता है, प्रोडक्ट पर पूछ लेता है, पावर्स पे क्वेश्चन पूछता है। तो वन बाय वन पहले हम लोग जितने भी टाइप्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे सीरीज के अंदर, राइट। उसके बाद हम लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे मिक्स करके, तब ज्यादा मजा आएगा। अभी तो आपको लगेगा सर ये डिफरेंस पे करा रहा है, डिफरेंस ही अप्लाई करके फाइंड करो, ठीक है। प्रोडक्ट पे करा रहे हैं तो प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा होगा, फिर उसके बाद हम मिक्स करके करेंगे सारे क्वेश्चंस, राइट। तो आज हम बात करते हैं, ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बेस्ड ऑन डिफरेंस। इसके आगे जो हमारा रहेगा बेस्ड ऑन प्रोडक्ट पर हम आज आगे बात करेंगे। तो कहा गया बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कि a product based series is one where the pattern is identified by the process of multiplication or division, right। या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा कोई सेम टर्म या फिर डिवाइड करके मिल रहा होगा नेक्स्ट टर्म, राइट। कॉमन पैटर्न यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम्स आर पार्ट्स, फैक्टोरियल्स एंड मल्टीपल। जो जनरल पैटर्न होते हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट में या तो हो सकता है कि मल्टीपल्स पर आपको सीरीज दे दी जाए या फिर पावर्स पर वर्क करके आपको सीरीज दे दी जाए या कोई फैक्टोरियल का रूल यूज करके आपको सीरीज मिल सकती है। वन बाय वन हम तीनों ही डिस्कस करने जा रहे हैं। फीचर्स ऑफ सच प्रॉब्लम इज दैट द वैल्यू ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म डिक्रीज क्वाइट शार्पली। तो देखो मल्टी ने आपको बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होएगा, मींस अगर कोई सीरीज फॉर्म की गई है कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पर, तो जो वैल्यूज में जो गैप होता है ना वो ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होएगा। बट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट पर जो क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि फैक्टोरियल, मल्टीपल्स, पावर्स पर, उसमें देखिए टर्म्स या तो इंक्रीज करती रहेंगी, काफी गैप आता रहेगा टर्म्स के बीच में, काफी गैप से इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे शार्पली, राइट। तो आपको आइडिया लग जाएगा यार प्रोडक्ट का हो सकता है ये। और दूसरी बात, जैसे कि मैं एक बात बता चुका हूं कि स्ट्राइक कर गया तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, अदरवाइज तो बैठे रहो लेकर। तो हम लोग कोशिश करेंगे पहले सारे टाइप्स कवर कर ले, फिर प्रैक्टिस इतना कर लेंगे ना हम लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की, दिखेगा ही दिखेगा आप लोगों को। हाउएवर फर्स्ट लेवल सब्ट्रैक्शंस में ऑफन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग पैटर्न। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से। द सीरीज में बी बेस्ड ऑन सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स और मल्टीपल्स, या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर कुछ प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो गाइस आप लोगों के सामने स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस है? 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि पहले मैं आपको टाइम दूंगा बट वीडियो में टाइम नहीं दूंगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए। इन 3 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको देता हूं 1.5 मिनट, ठीक है। जब 1.5 मिनट आप या 2 मिनट ले लो, जब आप खुद से सॉल्व कर ले तो फिर से आप वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए और मैच कीजिए कि आपके आंसर सही थे या आपने कहीं मिस्टेक की है या आपने जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे ये क्वेश्चंस बनाए गए आपने सही पैटर्न पकड़ा है गलत पकड़ा। तो एक बार पॉज करके आप स्टार्ट हो जाइए गाइस। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आप लोगों ने आंसर्स भी फाइंड किए होंगे। अब हम लोग इसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि 2, 12, 30, 56। चलिए यार 2, 12, 30, 56 आपको लगे सर नंबर तो दूर दूर नहीं है, एक बार गैप भी लेके डिफरेंस भी लेकर देख सकते हैं। डिफरेंस लेके देखते हैं तो ये हो गया, यहाँ 10 का डिफरेंस है या 18 का डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है 26 का डिफरेंस है। तो यार ये तो कोई पैटर्न मुझको दिख नहीं रहा, दिख रहा है भाई गैप, ये 8 का यहाँ है, यहाँ फिर 8 का डिफरेंस है, पॉसिबिलिटी है ये डिफरेंस और डिफरेंस से भी सॉल्व हो सकता है। बट देखेंगे हमारा आंसर है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग।
तो यहाँ गैप कितना आ रहा है 8 का, यहाँ गैप कितना आ रहा है अगेन 8 का, तो नेक्स्ट भी टर्म में 8 का गैप आना चाहिए। 26 प्लस 8 34, तो 34 प्लस 56 इज 90, कितना आ गया 90, तो बी ऑप्शन करेक्ट। ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इसको। या फिर आपने कहा सर ये तो आपने प्रोडक्ट के एग्जाम्पल में लिखा है, तो जाहिर सी बात है एक कोई पैटर्न है, वो मान लो ये डिफरेंस और डिफरेंस से भी सॉल्व हो रहा है, तो शायद प्रोडक्ट से भी आ सकता है इसका आंसर। एक बार करने की कोशिश करते हैं। चलो ध्यान से देखिए, 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूं ना 1 इंटू 2। 12 कितना होता है 3 इंटू 4 होता है। सिमिलरली 30 कितना होता है 5 इंटू 6 होता है। और 56 कितना होता है 7 इंटू 8। आप समझ गए सर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट पर सीरीज बना दी गई है प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि 1 इंटू 2, 3 इंटू 4, 5 इंटू 6, ये इंडिविजुअल टर्म्स एक पैटर्न फॉलो कर रही है। 5 इंटू 7 इंटू 8, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी 9 इंटू 10, दैट इज ऑल्सो 90। तो करेक्ट आंसर इज 90 ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। इसमें दो लॉजिक लग गए, दोनों सेम आंसर आ रहा है। एग्जाम्पल 8, किसी के माइंड में आ रहा होगा सर मान लो डिफरेंस और डिफरेंस अलग आंसर आए, इससे अलग आए, तो डेफिनेटली वो अलग अलग आ रहा होगा तो नहीं देगा, वो एक ऑप्शन में नहीं देगा आपको, राइट। यहां देखिए ये भी बहुत ही ज्यादा हलवा सीरीज है, एक तरह साफ साफ दिख रहा है। 24 के बाद सीधा हाफ हो गया, फिर सेम रहा, फिर ये 1.5 से इंक्रीज हो गया, तो दिख रही है ना सीरीज। तो क्या हो रहा है, ये पहले यहां मल्टीप्लाई करता हूं मैं, अगर मैं 24 को हाफ से मल्टीप्लाई की तो क्या मिला 12, राइट। फिर 12 को मैंने सेम 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस 12 मिलेगा। अब ये 1.5 टाइम्स हो गया है। 12 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 12 इंटू 3/2, 12 इंटू 3/2 इज व्हाट 18, सही है। अब ये डबल हो गया, इंटू 2 कर दिया, तो दिख रहा है ना सभी को कि हाफ 1 1.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म फाइंड करने की, किससे 0.5 इंक्रीज करके। तो नेक्स्ट टाइम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर कह सकता हूं 5/2 से। बोलो करेक्ट है। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 36 इंटू 5/2, राइट। ये 18 टाइम्स कैंसिल, 18 इंटू 5 इज 90, क्या आंसर आ जाएगा 90, दैट इज ऑप्शन ए। गॉट इट, क्या आंसर आ जाना है 90। एग्जाम्पल 9 देखिएगा, अब जरा देखिए इसे, इसमें क्या लग रहा है, ये डबल हो गया, ये कुछ हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट हो रहा है, या फिर मैं डबल करके देखा इसे, इंटू 2 किया, और ये कितने टाइम्स है 48 इंटू, अगर मैं डबल तो नहीं है, इंटू 3/2 करता हूं तो 224 इंटू 3 है, तो काफी ज्यादा हो गया, नहीं यह भी गलत है। वेट ए मिनट, नहीं ये सही आ रहा है, 3 4 12, 3 2 72, करेक्ट, बढ़िया 72। लेकिन यार अब यहां गड़बड़ हो जाएगी, 2 इंटू 3/2, 48 इंटू 3/2 किया तो मैंने 72 मिला मुझे, बट 72 से 90 ज्यादा गैप नहीं है, मींस ये तो नहीं फॉलो हो रहा होगा कि अगर मैं या तो ये 2 है ये 1.5 है तो नेक्स्ट टर्म 72 ही आता, तो मैं समझ सकता था कि ये 2 1.5 1 प्रोडक्ट करके नेक्स्ट टर्म मिल रही है, मींस ये तो अप्लाई नहीं हो रहा है। अब और सोचो क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये इंडिविजुअल टर्म दो टर्म का प्रोडक्ट से मिल रहा था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा पॉसिबल है क्या। तो मैंने ध्यान से देखा कि सर ये 48 है, 24 है फर्स्ट टर्म, 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 इज 24, चलो बढ़िया है। और 48 कैसे मिलेगा, 6 इंटू 8 48 होता है, चलो ये भी कुछ समझ आया। 72 8 इंटू 9 होता है, ये भी कुछ ना कुछ दिखा। 90 99 इंटू 10 होता है, ये भी कुछ दिखा। 20 10 इंटू 12 होता है 20। अब मेरे दिमाग में एक बात क्लिक की कि 4 इंटू 6 जहां से एंड हुआ ये वहीं से स्टार्ट हुआ 6 इंटू 8, बट यहाँ पे 1 का गैप है, 4 6 5 छोड़ दिया, 6 8 7 छोड़ दिया, बट यार ये तो फिर से 8 पे एंड हुआ था, 8 से स्टार्ट किया। 8 इंटू 9, यार यहाँ पे 9 क्यों नहीं छोड़ा, 8 इंटू 10 होना चाहिए था, फिर तो ये वो तो 80 मिलता, तो कुछ बात समझ में नहीं आई। तो मैं अगर ध्यान से देखूं क्या क्या मैं छोड़ रहा हूं, या 4 और 6 लिया, बीच में 5 आ रहा था वो छोड़ दिया, या 5 को मैंने नहीं लिया, 6 और 8 बीच में 7 को मैंने नहीं लिया, यहाँ 8 और 9 ठीक है, यहाँ 9 और 10, यहाँ 10 और 12, यहाँ 11 को नहीं लिया। तो ध्यान से अगर मैंने देखा इसे, तो यार प्राइम नंबर नहीं ले रहा है वो, यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं ले रहा है। जैसे कि उसने 4 से स्टार्ट किया, 24 को लिखा 4 इंटू 6 इज 24, ठीक है, फिर 6 पे एंड होगा, 6 से स्टार्ट करना, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 आता, 7 नहीं ले रहा है 8 ले रहा है, 6 इंटू 8 48,
फिर 8 से ही स्टार्ट किया नेक्स्ट टर्म के लिए। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मींस कंपोजिट नंबर ले रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहा है वो, राइट, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव करो, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स ले रहा है वो। कौन से नंबर्स ले रहा है? कंपोजिट नंबर्स ले रहा है, प्राइम नंबर्स नहीं ले रहा है वो। जैसे 4 6 24 6 8 48 8 9, 8 9 कंपोजिट है, राइट। अब 9 से एंड हुआ, 9 से स्टार्ट करेंगे 10, 9 10 दोनों ही कंपोजिट है, राइट। 10 10 के बाद 11 आता, बट 11 प्राइम नंबर है, नहीं लेंगे। 11 के बाद 12 कंपोजिट नंबर है, ले लेंगे। 10 into 12 20। अब 12 से एंड हो रहा है तो 12 से ही स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आता 13 प्राइम नंबर है, नहीं लेंगे। 14 कंपोजिट ले लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा किससे? 12 into 14 के प्रोडक्ट से। किससे मिलेगा? 12 into 14 के प्रोडक्ट से। 12 into 4 is 48, कैरी 4 168। क्या आंसर आ जाएगा? 168, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने किए किस पर? प्रोडक्ट पे। तो इस तरह की सीक्वेंस आपको मिल सकती है प्रोडक्ट पर। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। आपको लग रहा है सर इतने कम एग्जांपल्स क्यों करा रहे हो? बेटा कम नहीं करा रहा हूं, अभी केवल समझा रहा हूं किस तरह से क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। इसके बाद तो हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी बाद में। पावर्स पे समझने की कोशिश करते हैं। In power-based problems, the increase in the value of consecutive terms may be even higher compared to the product-based problems. Power में ना जो इंक्रीमेंट होता है ना वो प्रोडक्ट से भी ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे 2 6 फिर 30 पे पहुंचा, फिर 260 पे तुरंत पहुंच गया। यहाँ देखो 11 24 39, ज्यादा गैप नहीं हुआ, फिर 39 से तुरंत गैप लेकर 416 पर पहुंच गया। तो फिर से मैं आपको इन दो क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट का टाइम देता हूं। आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से पहले एफर्ट कीजिए। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यार ये 2 है 6 है 32 60, डिफरेंस पर तो नहीं होगा, यहाँ पर इतना ज्यादा गैप आ गया यार। प्रोडक्ट करके देखो कि 2 से 6 30 उस प्रोडक्ट में भी नहीं दिख रहा। पावर का सोचते हैं, पावर क्या हो सकती है? 1 स्क्वायर 2 पावर 1 इज, इसको सोचा 2 पावर 1 इज 2, ये हो गया 2 पावर 2 प्लस 2 इज 6। चलो ये कुछ मैंने सोचा, फिर ये यहां पर तो फिर क्या होना चाहिए? 2 पावर 3 इज 8 प्लस 4, ये तो बहुत छोटा नंबर मिला, तो ये तो गलत है, ये पैटर्न तो नहीं यूज हो रहा है कि। अब और क्या सोच सकते हैं? तो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया एक चीज, बिकॉज पावर यहाँ 30 से 260 एकदम हो गया गैप, तो इसमें पैटर्न दे रखा है थोड़ा अच्छा सा, ठीक है, कि 2 कितना हो गया? 1 प्लस 1 इज 2 होता है ना, और 6 4 प्लस 2 इज 6। मीन्स अगर मैं इसे इस तरह से देखूं, 2 इज 1 स्क्वायर प्लस 1, या फिर 1 प्लस 1 इज 2, ये कितना हो गया? 6 इज 2 स्क्वायर प्लस 2 इज 6। बट 3 स्क्वायर करूंगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 मींस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 इज 12, ये तो नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न हो रहा है। बट 3 क्यूब इज 27, 3 क्यूब इज 27 प्लस 3 इज 30। माइंड में 30 देखते ही आना चाहिए। 3 क्यूब प्लस 3, 3 क्यूब प्लस 3 इज 30। अब समझ जाओगे तुम हो क्या रहा है यहाँ पर। तो देखो क्या है ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए क्या लिया है? 1 पावर 1 इज 1 पावर 1 प्लस 1 इज 2, 6 है 2 स्क्वायर प्लस 2। थर्ड टर्म के लिए 3 पावर 3 इज 2, और डेफिनेटली यही रूल फॉलो हो रहा होगा, देखना। अब नेक्स्ट टर्म मिलेगी 4 पावर 4 प्लस 4, तो 4 पावर 4 होता है 256 प्लस 4 260। बढ़िया, खत्म, टाटा बाय बाय। 260 मिली आ गया। मींस अब ये तो पैटर्न मालूम ही चल गया ना हमको। जो नेक्स्ट टर्म है वो आ जाएगी 5 पावर 5 प्लस 5। कितनी आ जाएगी? 5 पावर 5 प्लस 5। तो आपको मालूम होना चाहिए 5 पावर 5 कितना होता है। जनरली 5 पावर 5 नहीं मालूम है स्टूडेंट्स को, तो 5 पावर 4 तो सभी को मालूम होता है। 5 पावर 4 इज 25 into 25, दैट इज 625। तो 5 पावर 5 कितना हो जाएगा साहब? इसे 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट? 3120। कितना? 31, वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक, सॉरी, 3125। जीरो कहां से आएगा? 5 5 25 कैरी टू 5 टू 10 12 कैरी 1 30 3125। कितना आ जाएगा? 3125 प्लस 5 भी करना पड़ेगा ना। 5 पावर 5 इज 3125 प्लस 5, इट कम्स आउट टू 3130। क्या आ जाएगा? 3130, दैट इज ऑप्शन ई। समझे? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब इसको देखने की जरूरत है। 11 24 39 416।
आगे यार ये बहुत गंदा सा दे दिया है, आई थिंक तुम नहीं समझ पाओगे। दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। इस तरह की पजल कंफ्यूज कर देती है। कुछ लोग क्या करेंगे ना, पहले डिफरेंस लेकर देखेंगे, फिर डिफरेंस और डिफरेंस भी लेकर देख लेंगे, प्रोडक्ट करके देखा कुछ नहीं मिल रहा, 3² + 2, ये तो 3³ - 3 मिल रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप सभी टर्म्स को इंडिविजुअली देखोगे, सभी टर्म्स को इंडिविजुअली देखोगे तो दिख जाएगा ये सभी टर्म अलग अलग एक पैटर्न फॉलो कर रही है। कौन सा? जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 का ही स्क्वायर कितना होता है 1, तो 11 लिख दिया गया। ये इधर कितना है 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो कितना लिख दिया गया 224। नेक्स्ट टर्म क्या मिली 3 लिया मैंने, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो नेक्स्ट टर्म ले ली 39, समझे। और यहाँ 4 से स्टार्ट किया, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 416 नेक्स्ट टर्म मिल गई। तो यहाँ 5 से स्टार्ट होगा, 5 स्क्वायर होता है 25, तो 525 मिल जाएगा। राइट, बी ऑप्शन 525, गॉट इट। तो इसमें फंस जा, इजी है, अगर ये नहीं दिखाना तो सब फंस जाओगे बेवजह। राइट, आते हैं फैक्टोरियल्स पर। द फैक्टोरियल्स ऑफ अ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स आर, ये मालूम होना चाहिए। देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, आप जानते हैं। 2 फैक्टोरियल, इस पे बात की भी थी मैंने, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6। 3 फैक्टोरियल कितना होगा मींस 3 × 2 × 1। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल है उससे स्टार्ट करो और प्रोडक्ट में एक एक नंबर कम 1 कम करके 1 तक पहुंच जाओ बस। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल होता है 24, आता कैसे है कि 4 × 3 × 2 × 1। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720 एंड 7 फैक्टोरियल होता है आपका 5040। राइट, 5040, इतने तो आपको मालूम होने चाहिए एटलीस्ट। और एक बार याद कर लीजिए, इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया ही था किस तरह से। 0 फैक्टोरियल भी कितना होता है 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी आपका 1 होता है। तो ये मैं आपको बताया भी था फर्स्ट क्लास में। अब जरा मैंने सीरीज पे आ गया, तो ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सीरीज जो है ये फैक्टोरियल पे है, बिकॉज ऊपर लिखा हुआ है। तो मैंने देखा 1 0 0 3 21 15। आप अब अपना जुगलबंदी लगाओगे, क्या है ये 1 0 0 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा गंदा सा है ये। तो मैंने करके देखा, चलो यार ये 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, बट या फिर 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 फैक्टोरियल 0 कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं, डिफरेंस लेके देखते हैं फैक्टोरियल्स का। चलो कि 1 - 1 0, लेकिन फर्स्ट टर्म तो 1 ही है यहाँ पे। इधर से 2 - 1 इज 2, 2 - 1 इज 1, चलो ठीक है। या 6 - 2 4, नेक्स्ट तो 0 मिल गया। ये भी समझ नहीं आई। तो ये जो सीरीज दी है ना, ये पैटर्न पर दी है इस तरह से, n फैक्टोरियल माइनस n। इस पर n फैक्टोरियल माइनस n। किसी के माइंड में आएगा कि सर ये कैसे सोचेंगे? बेटा प्रैक्टिस। अब आपको इस तरह का दिखने को मिलेगा तो कर लोगे ना डेफिनेटली। और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। किस पर बेस्ड है ये? n फैक्टोरियल माइनस n पर। तो ध्यान से देखो, 1 तो हमें कहां से स्टार्ट करना है 0 से। तो अगर मैं 0 फैक्टोरियल माइनस 0 करता हूं, 0 फैक्टोरियल अभी बताया था 1 होता है, 1 - 0 इज 1 मिला। फिर मैं करता हूं 1 फैक्टोरियल माइनस 1, 1 फैक्टोरियल माइनस 1 मींस 1 फैक्टोरियल इज 1, -1 इज 0 मिला। फिर 2 फैक्टोरियल माइनस 2, 2 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 2, -2 कितना मिल गया आपको 0 मिला गया। सेम बनते चला जा रहा है, 1 0 0 मिल गया। अब 3 फैक्टोरियल माइनस 3, 3 फैक्टोरियल होता है 6, -3 कितना मिल गया 3 मिल गया, 1 0 0 3। नेक्स्ट अब तो समझ गए होंगे, 4 फैक्टोरियल माइनस 4, 4 फैक्टोरियल इज 24, -4 20 मिल गया। राइट, नेक्स्ट इज 5 फैक्टोरियल -5। अब समझ गए हो तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये तो आप लर्निंग फेज में उससे लिख के दिखा रहा हूं मैं। 5 फैक्टोरियल इज 120, -5 इज 115। नेक्स्ट तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आपका क्या आएगा नेक्स्ट? 6 फैक्टोरियल -6। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज टाइम बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर आप सोल्व कर ले रहे हो 6 फैक्टोरियल, 720 - 6 दैट कम्स आउट टू 714। राइट, 714, ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको बेसिकली ये सब की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, वो चीजें दिखेंगी आपको। फिर अब आ जाते हैं ऑल्टरनेट सीरीज, सी टाइप ऑल्टरनेटिंग सीरीज यू कैन से। एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज। ये क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा सीरीज को मिक्स कर देते हैं आपस में। ईच सीरीज कैन हैव डिफरेंट पैटर्न, और जो भी वाले 2 सीरीज है तो दोनों का अलग अलग पैटर्न हो सकता है, 3 है तो तीनों का अलग अलग पैटर्न हो सकता है। इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज ऑल्टरनेट टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। और
जैसे 2 सीरीज है तो ऑल्टरनेट उनकी जो टर्म्स देंगे ऑल्टरनेट पोजीशन में दे देंगे, 3 सीरीज दे देंगे तो उनके भी उसी अकॉर्डिंग आपको देगा सीरीज के अंदर। ये फर्स्ट पे टर्म फर्स्ट सीरीज की, सेकंड टर्म सेकंड सीरीज की, थर्ड टर्म थर्ड सीरीज की, फिर से फोर्थ टर्म फर्स्ट सीरीज की, इस तरह से दे सकता है आपको, राइट। अब तो ये इजी ही हो गया, अब तो आप इसे देख के ही उड़ा सकते हो। तो मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं अल्टरनेटिव सीरीज आपको नहीं दिखी तो आप इसमें टाइम बर्बाद करने लगोगे। 3 का गैप, फिर 0 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 2 का गैप, राइट, फिर ये -1 का गैप हो गया। यार ये तो कुछ लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा। तो टर्म्स भी पास पास है तो प्रोडक्ट और स्क्वायर तो नहीं रहा होगा इसके अंदर, तो फिर मेरे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए या प्रोडक्ट पे भी नहीं है, डिफरेंस पे भी नहीं है, तो अल्टरनेट देखूं क्या? यस, देखते हैं कि 0 लिया, 3 लिया, 6 लिया, 9। अरे ये तो बहुत आसान है, 0 3 6 9, 3 का गैप आया, और इधर से देखो 3 4 5 6। अरे ये तो हलवा है एक तरह से। 0 3 6 9, इसके बाद 6 आया, 9 के बाद अल्टरनेट नंबर पे आएगा 12, और 12 के बाद क्या आ रहा होगा? 7। हमें तो नेक्स्ट हम बता दिए 12 विल बी द आंसर, 7 नहीं। तो ये किस पर है बेस्ड? आपका ऑल्टरनेट सीरीज पर है। किस पर से बेस्ड है? ऑल्टरनेट सीरीज पर है ये आपका, राइट। तो गाइस हमने जितने भी टाइप्स थे जो आपसे ऑल्टरनेट सीरीज पर, वो क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टोरियल पर आ सकता है, पावर पर आ सकता है, प्रोडक्ट पर आ सकता है, राइट, और बाकी डिफरेंस पर, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पर, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट वाला पार्ट मैंने कवर किया है, ठीक है, इन 2 क्लासेस में, और कुछ एग्जांपल्स किए। अब नेक्स्ट जो हमारी आने वाली 2-3 क्लासेस रहेंगी उस पे मैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, फिर आपको मजा आएगा, फिर देखोगे कि अरे इसमें लगना क्या है, ठीक है। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, बिकॉज अभी तो आपको दिख रहा था इस पे ही क्वेश्चन हो सकता है, तो कुछ लोग सोच भी पा रहे होंगे आसानी से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की, और इसी तरह से आने वाले जो भी चैप्टर्स रहेंगे इसी तरह से कवर होंगे। पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट कवर करा दिया करूंगा, कॉन्सेप्ट बता दिया करूंगा सारे, फिर नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस पर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और गाइज आप रेगुलर वीडियोस अपडेट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक गिवन होगा, उसको ज्वाइन कर लें, वहां पर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। स्टूडेंट्स के कोई भी अपडेट आता है स्टूडेंट्स के लिए किसी भी एग्जाम का, वो वहां पर हम पोस्ट करते रहते हैं, राइट। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, थैंक यू।